लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि उस परिवार की 5 लाख की मदद करने का हम लोग काम करेंगे। ये आरोपी निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे बाबा की सरकार में इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। मैं बिरादरी का मामला है। अच्छा, और ठाकुरवाद हावी हो रहा है। ठाकुर विकास दुबे की गाड़ी 2 घंटे में पलट जाती है, लेकिन यहाँ नहीं पलटी है ना। यहाँ क्यों नहीं पलटी? ठाकुरवाद है ना। अगर 5 लाख रुपए देने से अगर किसी की बेटी जीवित आज हो जाए ना, तो मैं 5 करोड़ रुपया दे दूंगा। जितनी प्रॉपर्टी होगी सब गाजीपुर वालों के नाम लिख दूंगा। ठाकुर की बच्ची होती ना तो योगी जी भागते हुए दौड़ के वहां से सारे काम करवाते। सबसे बड़ा ये जज बैठा है, इससे बड़ा न्यायाधीश नहीं। आप सत्ता में रहते हुए भी 5 लाख रुपए दे रहे हो। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। एक रात में नोटबंदी हो सकती है, एक रात में जब ऐसे काम हो सकते तो एक रात में बलात्कारियों को फांसी क्यों नहीं दी जा सकती। नमस्कार दोस्तों, गाजीपुर का मामला तो आपको अच्छे से ज्ञात ही होगा। अब 29 तारीख को अखिलेश यादव खुद जाने की बात कर रहे थे। इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो अखिलेश यादव का डेलीगेशन जाता है समाजवादी पार्टी का, लेकिन उस पर किस तरीके से पथराव हो जाता है और पथराव के पीछे जो नाम आता है वो वहां के प्रधान आशु सिंह का आता है। इसको देखते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि अब हम स्वयं जाएंगे वहां पर, जो पीड़िता का परिवार है उससे हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अब आज अखिलेश यादव ने एक और अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा जो सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तो दिए ही जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से 5 लाख रुपए उसके परिवार को, यानी कि जो पीड़िता जो अब नहीं रही है इस दुनिया में, उसके परिवार को 5 लाख रुपए समाजवादी पार्टी भी देगी। अब यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और क्या कुछ कहते हैं इनसे हम जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे गाजीपुर के पूरे मामले पर? गाजीपुर के ज़्यादा मामले में कुछ कहने कहना चाहते हैं, बट जो हादसा हुआ वो गलत हुआ है। एक बेटी को अन्याय नहीं मिला है भाजपा सरकार में। मैं भाजपा सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप उस बेटी को न्याय दिलाए, नहीं तो 27 में आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। वो फैक्टर साबित हो जाएगा, वो फैक्टर साबित होगा। हाँ, यूपी में हर रोज, हर दूसरे दिन तीसरे दिन कांड होता करता है। हर दूसरे दिन किसी बेटी के साथ, किसी पुरुष के साथ, किसी नौजवान के साथ, शिक्षा को लेकर सब पे हुआ करता है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने 5 लाख की वहाँ पर मदद करने की बात कही है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो और भी 30 बीसवा जमीन देने की भी बात कही है। तुम्हारे राष्ट्रपति भी कहते हैं, राष्ट्रपति भी कहते हैं हमारे, वो भी देंगे ना। यानी कि वहाँ पर से गुड़गोबर होने वाला है क्या? और क्या, पूर्वांचल तो भैया कंट्रोल में है ही। आगे बढ़ते हैं। भैया आप क्या कहना चाहेंगे गाजीपुर के पूरे मामले पर? अब तो अखिलेश यादव एंटर कर चुके हैं उसमें और अखिलेश यादव भी जाने की बात कर रहे हैं 29 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु आपका और आपके चैनल का। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन विरोधियों को कहना चाहूंगा कि आप सत्ता में रहते हुए भी 5 लाख रुपए दे रहे हो। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अच्छा, 5 लाख की कीमत क्या होती है? 5 लाख की कीमत क्या होती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिसकी बेटी गई है उसके दिल से पूछो, उसका दर्द पूछो, उसका परिवार से पूछो, उन परिवार वालों पे क्या बीत रही है। आप 5 लाख रुपए दे के कितनी जमीन बताएं आप? 30 बीसवा की बात। 30 बिस्वा जमीन देने की बात की है। बहुत ज्यादा मुश्किल से 1 से 1.5 बीघा जमीन हुई। अगर मैं कहता हूं कि किसी भाजपाई की बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो मैं उनको 10 लाख रुपए दे के 12 बिस्वा जमीन दिलवाता। अच्छा, और क्या 30 बिस्वा जमीन और 5 लाख रुपए में क्या उस बेटी को न्याय मिल जाएगा? सवाल तो यही उठ रहा है ना कि सरकार के ऊपर क्या एक बच्ची की जो जान की कीमत है तो क्या वो 5 लाख की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है? 30 बिस्वा जमीन है? बताइए। आप कहते हो कि हमारी सरकार में अगर किसी भी बच्ची, महिला, बुजुर्ग के ऊपर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो अगले चौराहे पे हमारी पुलिस खड़ी है, यमराज खड़ी है। कहाँ है आज आपकी यमराज? चौराहे पर छेड़ोगे, दूसरे चौराहे पर यमराज खड़ा है। तो कहाँ है, मैं कहना चाहता हूँ उनका यमराज कहाँ है? कहाँ गए यमराज? ये बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले लोग हैं और 27 में इनको धूल चटाने का काम करेगी सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग। अच्छा, तो इस मतलब ये जो पूरा कांड हुआ है ये योगी जी के लिए एक तरह से गलत साबित होने वाला है। बिल्कुल गलत साबित होने वाला है। योगी जी को चाहिए था, जब एक रात में, सोचिए, एक रात में नोटबंदी हो सकती है, एक रात में जब ऐसे काम हो सकते तो एक रात में बलात्कारियों को फांसी क्यों नहीं दी जा सकती है? बताइए पत्रकार। नहीं, यहाँ पर मुकदमा तो हुआ है, जो 46 में से 40 लोग आए हैं उसमें यादव समाज के लोग आए हैं, तो उसने भी यादव, मुझे पता है कि मुस्लिम यादव जब किसी भी भाजपाई का कोई भी कुछ करेगा ना तो सिर्फ मुस्लिम और यादव को ही टारगेट किया जाएगा, जानबूझकर टारगेट किया जाएगा। उनको क्या दर्द पता है? ना उनके बेटी है, ना उनके खेती है,
सपा वालों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं भाजपा वाले, कह रहे हैं ये वहां पर माहौल खराब करने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए उनको रोका जा रहा है। देखिए कल हमारे पियर का चच्चा भी तो गए हैं, हाँ, गए हैं। उनको नहीं रोका गया, क्यों नहीं रोका गया? उनको भी रोका जाना चाहिए वो था। माहौल अच्छा करने गए वो होंगे। माहौल अच्छा करने गए थे, वो सेटिंग करने गए थे। उनको अच्छा। क्या दर्द पता? उनकी एक बेटी होती तो उनको पता होता, उनका दर्द पता होता। उन्हें दर्द नहीं मालूम अच्छा, है कि बेटियों का क्या दर्द है। जो और विपक्ष- मैं कहना हाँ, चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ऐ मेरे भारत के वासियों, जी। सत्ता में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ना तो उनके पास खेती है हाँ। और ना ही बेटी है। तो अच्छा। खेती भी हमें बचानी है और बेटी भी हमें बचानी है, और 27 में इनके उखाड़ के फेंकने का काम हमारी समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग करेंगे। तो यानी कि जो महिला सुरक्षा की बात करती है बीजेपी, वो सब ढकोसला है। सब ढकोसला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 लाइन कहूंगा। बोल दीजिए। गहने कपड़े बना लिए पर लाज बचाना ना आया, रोबोट बनाने वालों ने इंसान बनाना ना आया। मुखौटा तो इंसान का पहने, मुखौटा तो इंसान का पहने, मानव से मानव टकराया, रोबोट बनाने वालों ने इंसान को इंसान नहीं बनाया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 27 में गई, साफ हो जाए, साफ हो गई। और जो राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम- महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है हमारे सरकार में। सपा राज यानी कि गुंडों का राज। देखिए पत्रकार कहता है बंधु, गुंडे का कौन राज है? किसने कह दिया? किसने कहा? बीजेपी वाले साफ-साफ बीजेपी- कहते हैं, लाल टोपी मतलब खतरा। नहीं तो खतरे का निशान तो लाल टोपी का मतलब, लाल रंग का मतलब क्रांतिकारी भी तो रंग होता है लाल। लेकिन आप वो कैसे कहते हैं कह खतरा दिए? है। खतरा उनको खतरा है, अच्छा, भाजपा वालों भाजपाइयों को खतरा है, भाजपाइयों को, समाजवादियों को नहीं, अन्य लोगों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाजपाइयों को लाल रंग से डर लगता है, डर लगता है। डर वो लगने लगा है। क्रांति का प्रतीक है लाल रंग। 27 के चुनाव को देख करके डगमगाने लगे। बिल्कुल। लाल रंग से ट्रेन भी रुक जाती है, आपको ये पता होना चाहिए पत्रकार बंधु। और अब उसी लाल रंग को रोकने में लगे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं गाजीपुर नहीं जाने देंगे। कैसे नहीं जाएंगे? नहीं जाने देंगे। कह रहे हैं नहीं जाने देंगे। मैं दीपक पासी कह रहा हूँ, कह रहे हैं? जिस माई के लाल में दम हो वो अखिलेश यादव का कहीं करड़ी सेना वाले आ गए, बीच में एंट्री कर दिया तो फिर क्या करणी करोगे? सेना वाले आगरा एक्सप्रेसवे पे देखे थे, आगरा बोले थे नहीं जाने देंगे। हाँ। कहीं करणी सेना वाले नहीं दिखाई पड़े थे। वैसे ही भाजपाई अरे तो देखना करणी सेना 29 वाले तारीख कहाँ को पे है? गाजीपुर वाली उसी- बेटी को वो न्याय क्यों नहीं दिला रहे हैं? करणी सेना वाले भाजपा सत्ता में बैठी है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी, करणी सेना उनकी है, ठीक है। तो वो गाजीपुर और जो हरदोई में जो कांड हुआ है उस पे वो लोग आके क्यों नहीं उस पीड़िता को, उस बच्चे को क्यों नहीं न्याय दिला देते हैं? सरकार कह तो रही हम रुपए दे देंगे, उसी साथ में हम जमीन दे रहे हैं। देखो आगे हो सकता है न्याय एक हो। बात मैं बता दूं आपको, अगर 5 लाख रुपए देने से अगर किसी की बेटी जीवित आज हो जाए ना, तो मैं 5 करोड़ रुपया दे दूंगा। जितनी प्रॉपर्टी होगी सब गाजीपुर वालों के नाम लिख दूंगा जिसके यहाँ ये हादसा हुआ है। अच्छा। अगर महाराज जी, अरे हम तो ये तो कम कह रहे हैं, उनको तो शर्म करनी चाहिए। 5 लाख रुपया में उस परिवार का दुख वो देख रहा है। इनको तो 5 करोड़ रुपया देना चाहिए था। हमारा जब एक जवान शहीद होता है तब हमारे अखिलेश भैया 1 करोड़ रुपए से नीचे उसको मुआवजा नहीं देते हैं, प्लस जमीन देते हैं, प्लस जो उनके हित में बात होती है वो सारी चीजें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। तो इनके पास तो सबसे ज्यादा पार्टी फंड बीजेपी का, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सरकारें इनकी, सांसद इनकी, सारी एजेंसियां इनकी। तो इनको 5 लाख रुपया नहीं 5 करोड़ रुपया देना चाहिए था भाई इनको ये साहब। चाहिए था कि इनको ये चाहिए था कि कम से कम ये जाते वहां, खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी हमारे अच्छा जाते और जिन लोगों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है उनको सजा दिलवाते। मैं तो कहता हूँ सीधा फांसी दिलवाते, सीधा फांसी दिलवाते, खत्म करवा देते काम। देखिए जो मुख्य आरोपी हैं वहां पर आशु सिंह बताया जा रहा है और एक पांडे जी हैं। देखिए भैया, हम आपको बता दें कि ये आरोपी निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे बाबा भाई? की सरकार में इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और इनको खुद जाना चाहिए था वहां। बेटी के सम्मान, अभी कैसे ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला फुकवाए हैं, आप देखें। इनके विधायक जल गए, उनका मुंह जल गया। तो सोचो, जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के फोटो में इतना पावर है तो सोचिए उनमें कितना पावर होगा जब वो साक्षात खड़े होंगे। और मैं कहता हूं कि ऐ गाजीपुर वालों, समाजवादियों, इन दोगलों को दिखा देना कि समाजवादियों में कितना दम है। और योगी जी को खुद जाना चाहिए था। बेटी को, उनके परिवार में किसी को एक को नौकरी देनी चाहिए थी और करोड़ों के
हिसाब से उस बेटी को पैसा देना चाहिए, इसलिए कि क्या बेटी की कीमत भारत देश में आज 5 लाख रुपए हो गई। बताइए पत्रकार बंधु, क्या 5 लाख रुपए हो गई? अगर इनके बेटी होती तो इन्हें दर्द होता। बेटी नहीं इसलिए दर्द नहीं है। बिल्कुल इन्हें दर्द नहीं है। अगर बेटी होती, भाजपा का तो ये नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है वो नारा? क्यों नहीं गाजीपुर वाली बेटी को इंसाफ मिला? ये मुझे तो बताइए आप। सरकार है, मिलेगा कहाँ कब मिलेगा? कितने दिन हो गए? ये मामला हो सकता है लेट से पत्रकार कैसे? बंधु, आप पत्रकार बंधु हो, चौथा स्तंभ हो, आप बताइए इस मामले को कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए बताइए? काफी समय हो गया। आप एक बात बताइए कि इतने दिन हो गए और मुख्यमंत्री जी हमारे सो रहे हैं क्या? अरे उनको चाहिए था कि 1 घंटे के अंदर उन्हें पकड़वा लेते, पकड़वाने के बाद उन्हें ऐसी सजा देते कि जीवन में आगे से ये कदम उठाने तो से यहाँ पर पहले। ये आखिर कर क्यों नहीं रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? ये बताइए। देखिए ये अब वजह मैं बता दूं, ये बिरादरी का मामला है। अच्छा, और ठाकुरवाद हावी हो रहा है। ठाकुरवाद। ठाकुरवाद। आपको पता होना चाहिए भाई साहब, बिकरू कांड हुआ था ना, विकास दुबे झांसी निकल गए थे, ठीक है, उज्जैन निकल गए थे। झांसी आते आते कैसे सरकार ने उनको पलटा दिया, ठीक है, गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी पलट गई, पत्रकार पीछे हो गए, टोल टैक्स जैसे ही आया वैसे ही जो है गाड़ी पलट गई। इसी तरीके से गाड़ी पलटी, इसी तरीके से अतीक अहमद का मर्डर हुआ, ठीक है, सरकार ने करवाया। तो सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, कहते हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस है। तो वो गाजीपुर वाले मामले में और हरदोई वाले मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी का कहाँ चला गया जीरो टॉलरेंस? आप ये बताइए ना हमको। विकास दुबे की गाड़ी 2 घंटे में पलट जाती है, लेकिन यहाँ नहीं पलटती यहाँ नहीं पलटी है ना, यहाँ क्योंकि क्यों नहीं पलटी? ठाकुरवाद है ना, वही ठाकुरवाद हावी हो गया। वही तो ठाकुरवाद विपक्ष है। वाले जो कहते हैं इस सरकार में ठाकुरवाद है, तो ठाकुरवाद है। हाँ तो बिल्कुल है, वो सत्य है। खुल के बोल रहे हैं। अभी वो तो किसी सत्य है, खुल के अभी है। किसी ठाकुर की बच्ची होती ना, तो योगी जी भागते हुए दौड़ के वहां से सारे काम करवाते। क्या कर रहे हैं योगी जी? अरे उठ जाओ योगी जी, आप योगी हो। योगी की सरकार में एक बेचारी बच्ची का बलात्कार हो रहा है, बताओ हैं? और अब बताओ, हमारे भाई ने बोल दिया मछली। अभी एक रवि किशन जी का बयान आया है कि बंगाल जीतेंगे, खूब मछली खाएंगे। बताओ, एक तरफ पाखंडवाद करते हो, बोलते हो कि मांस मदिरा सब बेकार है, और फिर बोलते हो कि बंगाल जीतने के बाद हम अनुराग खूब ठाकुर खाएंगे। कैसे खा रहे थे मछली? अनुराग ठाकुर अभी यही कहीं अगर हमारे सिर्फ बिहार के तेजस्वी यादव जी ने सिर्फ मछली दिखाई थी तो भाजपाई कैसे सीना ठोक ठोक के मीडिया में चिल्ला रहे थे। लग रहा था कि ये सब मर गए। लेकिन वहाँ जो मछली वो खा रहे हैं, वो कह रहे बिना लहसुन के खा रहे हैं। या वो मछली अच्छा, मिथुन एक बात- मछली है, मिथुन मछली है वो। हाँ, वो मांसाहारी थोड़ी ना है, मांसाहारी वो कैसे हुई? मिथुन मछली है। ये गोबर भक्त, अगर गोबर को ये क्या मक्खन बोल दे तो ये गोबर को भी मक्खन बोल देंगे, मक्खन भी गोबर की तरह खा लेंगे ये। ऐसे बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक पासी है, मैं पासी समाज से हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ये अंधभक्त ऐसे हैं कि ये खुद करेंगे, अगर वही काम दूसरा कर दे तो उस पे ऐसा सीना पीट पीट के रोएंगे, चिल्लाएंगे कि पूछबे ना करो कुछ। तिलक लगाए हैं पासी समाज के आप काहे हैं, और भैया? बताइए योगी जी का सपोर्ट नहीं कर रहे। काहे करी हम, काहे हमारे करी? योगी जी या फिर मायावती, अखिलेश यादव काहे अखिलेश यादव की तो सीने पे लेके चली थी, हैं? योदा लेके चली थी। अखिलेश यादव सीने पे लेके चली थे, हाँ। और दीवाने हैं अखिलेश यादव। अखिलेश और यादव आपके दीवाने। आपके चैनल के माध्यम से कहते रहे ये पार्टी कार्यालय हमार न्याय का मंदिर है। और आज आवाहन कर दिया है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि अगर भाजपा देगी 5 लाख तो हम उससे बढ़ के देंगे। सोचिए, विपक्ष में हैं हम। और मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ा ये जज बैठा है, इससे बड़ा न्यायाधीश नहीं, सबके मुकदमे फ्री में सुनता, लगती यहाँ कोई फीस नहीं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सबके मुकदमे फ्री में सुनते। भैया जज हैं, वाकई में मैंने भगवान नहीं देखा, लेकिन अखिलेश यादव जी में एक सच्चा भगवान देखा। अखिलेश यादव 29 तारीख को जाएंगे और फैसला मतलब वहां पर जाएंगे हाँ, पत्रकार न्याय बंधु, न्याय मिलेगा उस बेटी को, और इनके मुंह पे तमाचा पड़ेगा कि हम विपक्ष में होके भी वो काम कर दिए जो ये नहीं कर पाए। भैया। और मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस भाजपाई में दम है हाँ। वो रोक लेगा और अखिलेश कहीं यादव। लग गए बैरिकेड सामने, कहीं उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया तो फिर बस यही कर ही सकते हैं, यही कर ही सकते हैं। मतलब रुकने के चांसेस लग रहे हैं। काहे रुकने के चांस है? वो तो 29 को दिखाएंगे, हम 29 को बताएंगे आपको। अभी बैरिकेड्स नहीं रोक पाएंगे। बैरिकेड क्या रोकेगा? हाँ, आपको बता दें, भाजपा के 50 कार्यकर्ता हाँ, और समाजवादी का
एक कार्यकर्ता, हाँ। उनके 50 कार्यकर्ताओं पे भारी पड़ेगा एक समाजवादी कार्यकर्ता। अच्छा, तो यानी कि 29 तारीख को जा करके मानेंगे? बिल्कुल जा करके मानेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये गाजीपुर मामले को लेकर के हम यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास में थे, यहाँ हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। अपनी अपनी बात को सबने रखा है। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।